आज मैं बना रही हूँ दिवाली स्पेशल रेसिपी चंद्रकला और देखने में बिल्कुल चांद की तरह खूबसूरत है और खाने में उतनी ही स्वादिष्ट, अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मैदा लिया हुआ है, 2 कप है मेज़र के हिसाब से, और मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया हुआ है, 1 चुटकी मैंने नमक डाला है इसके अंदर। और अगर आप बेकिंग सोडा डालना चाहते हैं तो 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून अच्छे से भर के घी लिया हुआ है। घी डाल के अब हम आटे में सब चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मोहन लगाएंगे। आप घी ही डालिएगा, ऑयल नहीं डालिएगा। ऑयल में तो हम वैसे भी फ्राई कर रहे हैं, तो आप मोहन के लिए अंदर घी ही डालिएगा। घी डालने से ये होगा कि एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और क्रंची बनेगी हमारी। तो आप आटा अच्छी तरीके से देखिए मेरा बाइंड हो रहा है। आप मुट्ठी बना के देखिएगा कि अगर हमसे मुट्ठी बन रही है तो समझ जाइएगा आप कि मोहन सही लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने गूँथने के लिए आधा कप पानी लिया हुआ है, पर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितना हमें लगेगा उस हिसाब से हम पानी डाल के आटा गूँथ लेंगे। हमें सॉफ्ट आटा गूँथना है, टाइट आटा बिल्कुल नहीं गूँथना है। अच्छे से आप सॉफ्ट आटा गूँथ लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा मेरा सॉफ्ट आटा गूँथ के रेडी हुआ है। इसी तरीके से आप सारा आटा गूँथ के और इसे एक बाउल से ढक के रख दीजिएगा और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दीजिएगा। अब पैन में मैंने 1 टेबल स्पून घी शामिल कर दिया है। घी में हमने 10 से 12 काजू लिए हुए हैं, 10 से 12 बादाम लिए हैं। मैंने उन्हें फाइन चॉप कर लिया था। उसे डाल के हम घी में अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। थोड़ी देर रोस्ट होने के बाद में मैंने उसमें किशमिश भी डाल दी हैं। किशमिश डाल के भी हम अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। और रोस्ट करने के बाद मैंने 2 टेबल स्पून भर के डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर लिया हुआ है, वो भी हम इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। अब जैसे ही हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाएंगे, भुन जाएंगे, तो हमने जो खोया लिया हुआ है, खोया डाल के भी हम उसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। मैंने होममेड खोया लिया हुआ है। अगर आप मार्केट का खोया लेना चाहते हैं तो आप मार्केट का ले लीजिएगा, और उसे भी डाल के हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब यहाँ पर हम एक पैन में चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए मैंने 1.5 कप चीनी ली हुई है। 1.5 कप चीनी में आप 3/4 कप पानी डाल लीजिएगा। 2 इलायची मैंने क्रश करके डाली है और कुछ केसर के स्ट्रैंड डाले हुए हैं। सबको डाल के आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें ना 1 तार की चाशनी बनानी है, ना 2 तार की चाशनी बनानी है। यहाँ पर आपको सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है पानी के अंदर, और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए, हल्की सी चिपचिपी हो जाए, तो आप गैस बंद कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो हमने खोए की फीलिंग बना के रखी है वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। आपको ज़रा भी गर्म नहीं लेना है खोया। आपको जो इसकी फीलिंग है बिल्कुल ठंडी करके लेना है, क्योंकि अगर आप गरम लेंगे तो उसमें जो हमने 2 चम्मच चाशनी डाली है वो मेल्ट हो जाएगी, तो हमारी जो फीलिंग है वो चिपचिपी हो जाएगी। इसलिए आप फीलिंग को पहले ठंडा कर लीजिएगा, फिर उसमें शक्कर शामिल करिए। और हमने चीनी का पाउडर डाला है, तो 2 चम्मच चीनी का पाउडर आप उसमें मिक्स कर लीजिएगा। अब आटे को भी चेक कर लेते हैं। आटे को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके ऐसे लंबे करके और बिल्कुल छोटी छोटी सी लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। हमें अब इसको बेलना नहीं है, बेलने का काम नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ बनाना और ऐसे हथेली से दबाना। जैसे मैं दबा रही हूँ ना, ऐसे हथेली से दबाइएगा। हथेली से दबा दबा के इसे बड़ा कर लीजिएगा। आटा हमारा, इसीलिए हमें आटा सॉफ्ट रखना है। आपको आटा बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगाना है। देखिए ऐसे फैला लिया हमने, ऐसे हथेली से ही दबा दबा के फैलाना है। अब जो फीलिंग है वो इसमें हमें भरनी है, तो बहुत कम भी नहीं भरनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरनी है। और साइड से आप उंगली से पानी लगा के और आप उसे थोड़ा सा कॉर्नर्स को थोड़ा गीला कर लीजिएगा। और फिर दूसरी वाली भी जो लोई है हमारी, वो भी हम इसके ऊपर चिपका के और इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे। अब देखिए इसमें हमें एक डिज़ाइन बनाना है चंद्रकला का, तो आप इस तरीके से दबा दबा के, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे करना। एक बार उठाना, उसे अच्छे से दबाना और उसे फिर प्रेस कर देना। अब आप फिर अंगूठे से अच्छे से दबाना, अच्छे तेज़ टाइट दबाना उसे, और फिर उठाना, फिर ऐसे फोल्ड कर देना, उठाना, फिर ऐसे फोल्ड कर देना। तो इस तरीके से रेसिपी बना के तैयार करना। देखिए आपकी कितनी बेहतरीन और खूबसूरत सी चंद्रकला बनके घर में ही तैयार होगी।
मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ, आप इस तरीके से बनाइएगा। देखिए ऐसे हथेली से फ्लैट कर लीजिएगा दोनों लोइयों को, फिर एक में हम फिलिंग भरेंगे अपनी मावे की और फिर उसे है ना पानी से चिपका लेंगे साइड के कॉर्नर, और फिर हम इसे अच्छे से प्रेस करके दबा के और ऐसे हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। अच्छे से आपको दबाना है उसको ताकि वो पतला बने और फोल्ड होता चले जाए। तो इस तरीके से एक खूबसूरत सी डिज़ाइन बन के तैयार होएगी। तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा। देखिए त्योहारों के टाइम में मार्केट में बहुत मिलावटी मिठाइयाँ मिलती हैं, तो आप क्यों ना इस तरीके से ही घर में बना के रखिए, और ये आपकी ख़राब भी नहीं होएगी, आपको फ्रीज़ में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे बाहर ही रखिए और आपकी 1 से 2 महीने तक, अगर बच जाए तो 1 से 2 महीने चलेगी, नहीं तो ये बचने वालों में से नहीं है। इतनी टेस्टी सुपर डिलीशियस बनती हैं। तो आप बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे कि घर में आपने इतनी अच्छी हेल्दी मिठाई बनाई है और कम बजट में बन के तैयार होएगी। मार्केट में तो बहुत महंगी मिलती हैं। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से आप ये डिज़ाइन बनाइए और बना के रख लीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो एक दिन पहले फिलिंग बना के रख लीजिए, नेक्स्ट डे आप आटा गूंद के इस तरीके से बना के और अब इन्हें फ्राई करेंगे हम। देखिए कितने खूबसूरत बन के तैयार हुई हैं। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया। ऑयल को बिल्कुल हल्का गरम करना है हमें, तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल हल्के हल्के से जो बबल्स दिख रहे हैं ना, बस इतना ही गरम ऑयल होना चाहिए। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 1 से 2 डाल के ही पहले फ्राई करिए, ठीक है। मेरी रेसिपी इतनी इजी है और मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि कोई बिगनर्स भी होगा, वो भी अगर फर्स्ट टाइम बना रहा है तो ईज़िली ये रेसिपी बना लेगा। और सिद्धि किचन में जो दिखता है वही बनता, जो बनता है वही दिखता है। तो मेरी रेसिपी ट्राई करिए और अपने अच्छे फीडबैक दीजिए। अब हल्की हल्की सी जब नीचे से सिक जाएगी तब हम पलटेंगे। एकदम से आपको उसमें चम्मच नहीं लगाना है, नहीं तो हमारी ये टूट जाएंगी और फिलिंग बाहर आके हमारा ऑयल सारा ख़राब हो जाएगा। और आपको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही सेकनी है, तभी हमारी क्रिस्पी करारी बनके तैयार होंगी। जैसे हम अपने नमक पारे वगैरह सेकते हैं ना, आपको सेम उसी तरीके से इसे स्लो फ्लेम पे ही सेकना है। और जब हमारी अच्छे से सिक जाएंगी तो हम थोड़ी सी गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके इस पर थोड़ा कलर ले लेंगे और फिर सबको निकाल लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, और चाशनी में डाल देंगे। चाशनी भी हमारी गुनगुनी होना चाहिए और ये चंद्रकला भी हमारी गर्म होनी चाहिए। तो जैसे ही हम ऑयल में से निकालेंगे गुनगुनी चाशनी में डाल देंगे। और आप इसे 15 से 20 मिनट तक चाशनी में सोक करिएगा, तभी आपकी अच्छे से सोक होएगी। देखिए मेरे को आपको थोड़ा जल्दी दिखाना था तो मैंने थोड़ी जल्दी चाशनी में से निकाल ली है। अदरवाइज़ आप 15 से 20 मिनट तक चाशनी में ज़रूर डालिएगा। और इतनी सुपर डिलीशियस बन के तैयार हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिगड़ नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।